दोस्तों ये वाकया है 1979 का, जब ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के पैडॉक में एक बाइक ने पूरी रेसिंग की दुनिया को हिला दिया। जहां बाहर से ये बाइक बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन इसके इंजन ने सबको घबरा दिया, क्योंकि इसके पिस्टन गोल नहीं थे बल्कि ओवल थे, यानी अंडाकार, और इसके हर सिलेंडर में 8 वाल्व थे, न कि 4। यानी बाहर से 4 सिलेंडर दिखने वाला ये इंजन में सांस लेने की ताकत 8 सिलेंडर वाली बाइक जितनी थी। लेकिन उस समय के रेसिंग के नियम में सिर्फ 4 सिलेंडर की ही बाइक पार्टिसिपेट कर सकती थी। यहाँ पर होंडा ने नियम का पालन भी किया, लेकिन इतनी चालाकी से, इतनी बारीकी से कि बाकी सारी कंपनियां डर गईं। दोस्तों ये इंजन इतना खतरनाक साबित हुआ कि पूरी इंडस्ट्री ने मिलकर इसे दबा दिया। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी पूरी अनकही कहानी को सुनेंगे। अब हुआ क्या था कि 1970 के दशक के आखिर में रेसिंग नियम बदल दिए गए। पहले होंडा मल्टी सिलेंडर इंजन से सबको हरा दे रही थी। अब नियम ने 4 सिलेंडर की एक सीमा लगा दी, एक लिमिटेशन लगा दिया, जहां पर ज्यादातर कंपनियां ये बात मान गई, लेकिन होंडा नहीं माना। उनके इंजीनियरों ने सोचा कि ठीक है भाई, 4 ही सिलेंडर रखते हैं, लेकिन हर सिलेंडर को इतना खास बना देते हैं कि वो दोनों जगहों पर काम करे। अब ऐसे में होंडा ने ओवल शेप पिस्टन में वॉल्व एरिया को दुगना कर दिया, जिससे ज्यादा हवा और पेट्रोल का मिक्सचर अंदर जा सकता था और ज्यादा पावर निकल सकती थी। और होंडा के इस बाइक का नाम था NR500। लेकिन इसको बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि देखिए राउंड शेप पिस्टन गर्म होने पर चारों तरफ बराबर फैलती है, लेकिन ओवल शेप पिस्टन अलग अलग दिशाओं में अलग अलग फैलते हैं। इससे सीलिंग की समस्या आती है, जिससे तेल और हवा लीक भी हो सकती है। और इसके साथ एक बात और भी होती है कि हर पिस्टन के साथ 2-2 कनेक्टिंग रॉड लगानी पड़ती हैं, ताकि वो क्रैंकशाफ्ट को सही ढंग से घुमा सकें। और इसके साथ कूलिंग सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, कंबक्शन चैम्बर, सब कुछ नया डिजाइन करना पड़ता है। लेकिन फिर भी होंडा ने हजारों इंजीनियरों और करोड़ों रुपए इसके रिसर्च में लगा दिए। और जापान में नई मेटल एलॉय बनाई गई, नई मशीनें बनाई गई, जो इस ओवल शेप सिलेंडर की बोरिंग के लिए स्पेशली डेडिकेटेड थी। और ये मोटरसाइकिल नहीं थी, ये एरोस्पेस स्तर का रिसर्च था। खैर दोस्तों, इसके बावजूद भी इस बाइक की ट्रैक पर शुरुआत काफी बुरी रही, क्योंकि NR500 बहुत ही जल्दी ओवरहीट हो जाती थी और इससे सीलिंग लीक हो जाती थी, और ये बाइक रेस पूरी ही नहीं कर पाता था। लेकिन वहीं पर 2 स्ट्रोक वाला यामाहा और सुजुकी की बाइक्स हल्की और तेज थी। ऐसे में लोग होंडा पर हंसते थे, और नौबत ये आ गई थी कि कंपनी के अंदर प्रेशर था कि इस प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया जाए। लेकिन कुछ इंजीनियरों ने हार नहीं मानी और उन्होंने कहा कि समस्या सॉल्व हो सकती है, बस थोड़ा समय चाहिए। खैर धीरे धीरे सुधार होते गए। नए पिस्टन रिंग्स बने जो ओवल शेप में अच्छी तरीके से फिट बैठते थे। वहीं कूलिंग चैनल्स भी बदले गए, साथ ही साथ फ्यूल मिक्सचर को भी परफेक्ट किया गया। और फिर साल आया 1980, जिसकी शुरुआत में ही NR500 टेस्टिंग में अच्छा परफॉर्म करने लगी, जहां उसका पावर अच्छा हो गया, टॉर्क स्मूथ हो गया और थ्रॉटल रिस्पांस भी बेहतर हो गया। और यही वजह था कि अब ये 2 स्ट्रोक वाली बाइक्स को रेस में सामने से टक्कर देने लगी। लेकिन फिर भी रेसिंग की दुनिया में होंडा की NR500 को रेसिंग की दुनिया का सरताज नहीं मिला। होंडा ने आखिर में NR500 को 2 स्ट्रोक बनाकर चैंपियनशिप फिलहाल जीत तो ली, लेकिन ओवल पिस्टन का प्रोजेक्ट कभी खत्म नहीं हुआ। और इसके बावजूद भी और वो रिसर्च लैब में चला गया अगले स्टेज के रिसर्च के लिए, जहां पर लगातार इस पर रिसर्च चलते ही रहे। लेकिन साल 1992 में होंडा ने दुनिया को पूरी तरीके से हैरान कर दिया और उन्होंने लॉन्च किया NR750, जो कि उस समय सड़क पर चलने वाली लीगल बाइक थी। ये 750 सीसी की V4 इंजन और ओवल पिस्टन के साथ टाइटेनियम कनेक्टिंग रॉड्स, कार्बन फाइबर बॉडी और सिंगल साइडेड स्विंग आर्म के साथ आने लगी। इसके डैशबोर्ड में LCD डिस्प्ले लगा गया, वो भी उस समय जब बाइक्स में पुराने गेज लगे होते थे। और अगर इसके कीमत की बात करें तो 1992 में होंडा की NR750 की कीमत तकरीबन $50,000 थी, जो आज के हिसाब से भारतीय रुपए में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और यही कारण है कि इसकी सिर्फ 300 यूनिट ही बिक पाई।
हालांकि इसकी एक खासियत ये थी कि इसकी हर एक बाइक हैंड असेंबल्ड थी। इसके बावजूद होंडा हर बाइक पर घाटा उठा रहा था क्योंकि बनाने का खर्च इसका बहुत ज्यादा था। लेकिन दोस्तों, वास्तव में NR 750 बेचने के लिए नहीं थी, बल्कि ये स्टेटमेंट थी कि देखिए, हम ओवल पिस्टन टेक्नोलॉजी को सड़क वाली बाइक में भी कामयाब बना सकते हैं। और इस तरह से होंडा इंजीनियरिंग में दशकों आगे है। खैर, ये बात जानकर दुनिया के बाकी बाइक मैन्युफैक्चरर घबरा गए, जैसे यामाहा, सुजुकी और दूसरी यूरोपीय कंपनियां सब ने NR 750 को ध्यान से देखा और ये समझा भी कि अगर होंडा सड़क वाली बाइक में ये कर सकती है तो रेसिंग कार में क्या करेगी। ये एक शांत लेकिन साफ चेतावनी थी। और आखिरकार दोस्तों, रेसिंग और इंडस्ट्री ने ये तय कर लिया कि ऐसा कुछ फिर कभी न हो, जिसके लिए नियम बदले गए, क्लासेस बदले गए और साथ ही साथ ओवल पिस्टन जैसी क्रांतिकारी चीज को आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। लेकिन होंडा ने दिखा दिया कि इंजीनियरिंग की कोई सीमा नहीं है, लेकिन पैसे, नियम और कंपटीशन की दुनिया में सब कुछ आसान नहीं होता। फिलहाल दोस्तों, R750 आज भी सबसे महंगी और एडवांस्ड प्रोडक्शन बाइक्स में से गिनी जाती है। यह सिर्फ एक इंजन नहीं था, यह एक सपना था जहां पर ज्यादा पावर, ज्यादा एफिशिएंसी, नई टेक्नोलॉजी, सब कुछ था। और जो सपना आंशिक रूप से पूरा हुआ, लेकिन पूरी तरीके से दबा दिया गया। दोस्तों, अगर आपको मोटरसाइकिल इंजीनियरिंग की ऐसी अनकही कहानियां पसंद है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।